कम से कम आगे तो ऐसा अपराध तो नहीं करेगा, बहुत सजा। इसलिए महाराज थोड़ा संभल के जीवन जियो, पाप जीवन में करने से डरो। सोचो कि अगर हमने पाप किया तो इन्हीं पापों के कारण कि हमें नरक में जाना पड़ गया तो, 84 लाख योनियों में जाना पड़ गया तो, नहीं नहीं, हमें तो इसी जन्म में कल्याण करना है। तो इसी जन्म में कल्याण हो उसके लिए क्या करना है? जीवन में भगवान की भक्ति करो, सेवाएं आदि करो। श्री जड़भरत जी महाराज ने सुंदर ज्ञान उपदेश दिया है। और आज रघुगण ने श्री भरत जी महाराज की शरणागति करी, अपना कल्याण करा लिया। और भरत जी भी अब भक्ति में लीन रहे, अंत में उनका भी कल्याण हुआ है। बोले नारायण भगवान की जय। परीक्षित ने कहा महाराज, जिन्होंने पहले से पाप किए हुए हो तो वो नरक में नहीं जाना चाहते, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे वो नरक में ना जाए? तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो, एक ही साधन है और वो है भगवान का नाम। उन्हें भगवान का नाम जीवन में अपनाना चाहिए और भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। भजन के द्वारा जीवन में किए गए पाप नष्ट होंगे। नाम को जब हम जपते हैं तो नाम बड़े से बड़े पाप को जलाकर राख कर देता है। ऐसे जैसे महाराज यज्ञ में अग्नि में जो भी चीज डाल दोगे, अग्नि उसी चीज को जला के राख कर देती। अग्नि हर चीज को जला के राख कर देती है। ठीक ऐसे मैया जी, नाम जाप करने से भगवान का नाम जो होता है वो बड़े से बड़े पाप को राख कर देता है जलाकर। इसलिए नाम जीवन में अपनाए। अब कह रहे परीक्षित, क्या किसी ने नाम जप के कल्याण करा लिया? बोले हाँ। परीक्षित बोले कौन? तब सुखदेव जी कहते सुनो, एक बहुत बड़ा पापी था, नाम है अजामिल, था ब्राह्मण, परवेश्या का संग करके पाप करने लगा, बहुत पापी बन गया। कृपा हुई संतों की। देखो जब तक संत नहीं आते तब तक भगवान मिलते नहीं है, जीवन बदलता ही नहीं है। गुरु होने चाहिए जीवन में, बहुत जरूरी है गुरु जीवन में। इसके जीवन में कौन आए? संत। कथा करनी शुरू करी संतों ने, ये कथा नहीं सुनता था। अच्छा, पापी व्यक्ति कथा सुनता ही नहीं बिल्कुल भी, वो कथा तक आएगा ही नहीं, कथा में नहीं जाएगा। और फिर भी जबरदस्ती कोई कह दे चल 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 तो आ जाएगा। निमंत्रण दे के आ जाओ भैया कथा में आना, ये लो निमंत्रण। अब उसकी तो मजबूरी बनी, कहीं आना पड़ेगा, भैया निमंत्रण मिला तो आएगा। अच्छा, वो पता क्या करेगा, फिर भी कथा नहीं सुन पाएगा, मन इधर उधर भटकता रहेगा, कथा सुन ही नहीं पाएगा। मतलब पाप व्यक्ति को कथा सुनने ही नहीं देते। पाप तो कहते बेटा जो तूने पाप किए हैं उनको भोग के ही रहे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा व्यक्ति भी अगर सुधरना चाहे, फिर भी मुक्त होना चाहे, तो नाम ही कल्याण करेगा। तो देखो यहाँ पर इसने कथा नहीं सुनी। संत जब कथा करके जाने लगे, कोई कथा सुनाता है तो उसको दक्षिणा दी जाती है, फिर है ना, तभी कथा सुनने का पुण्य मिलता है। संतों ने अजामिल से कहा लाओ हमारी दक्षिणा हमें दो। अजामिल कौन? बोला कौन सी दक्षिणा? संतों ने कहा हमने कथा सुनाई है, दक्षिणा दो। और हमने तुम्हारी पत्नी के हाथों का शुरू में भोजन भी पा लिया था, तो दक्षिणा तो देते। जब किसी को भैया भोजन खिलाते तो दक्षिणा देते, तो दक्षिणा दो हमें। अजामिल ने कहा महाराज जाओ जाओ काम करो अपना, मुझसे दक्षिणा मांग रहे। संतों ने कहा देख अजामिल, हम तुझसे कोई धन वाली दक्षिणा नहीं मांग रहे, हमारी दक्षिणा ये है कि तू अपनी तेरी पत्नी के गर्भ में जो 10वां पुत्र है ना, जब वो जन्म ले तो बस उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने सोचा नाम रखने में क्या जा रहा, रख दूंगा नारायण नाम। ठीक है जाओ बाबा, नाम रख दूंगा नारायण अपने बेटे। संत बोले पक्का? अजामिल बोला अरे हाँ रख दूंगा, मैंने कहा ना अपने बेटे का नाम नारायण रख दूंगा। संत बोले ठीक है। अब संत चले यहाँ से। अजामिल बेटा हुआ, नाम नारायण रखा। नारायण नारायण बेटा चल वहां चल, बेटा नारायण चल वहां चल। अंत समय आया, पापी तो था ही भैया, पाप तो किए थे, और पापों से मुक्त होने के लिए कुछ किया नहीं।
तो फिर तो नरक में ही जाएगा ना। तो यमदूत आ गए इसको लेने के लिए। जब मरा तो यमदूत इसको पकड़ के लेकर जा रहे थे, पत्नी को बुलाया, पत्नी ने नहीं आके बचाया इसको। भाई कौन जाता है बचाने, यहाँ तक आवाज ही नहीं आती, कोई क्यों बचाए। और पाप भैया तूने किया तो तू ही भोग सजा। अपने पापों की सजा हमें खुद ही भोगनी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। चाहे दूसरों के लिए कितना भी कुछ करके पाप कर लो, लेकिन भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। अजामिल ने फिर सबसे ज्यादा प्यार था किससे? छोटे बेटे से, सबसे छोटा बेटा नारायण। पुकार लगाई, अहेम नारायण भाग्य सतावये रक्षत, अहेम योधताहारणेम भयं वाक्षदेव पुत्र तमहं। अजामिल चिल्लाया, है पुत्र नारायण आ और आकर के मेरी रक्षा कर। महाराज पुकारा था पुत्र नारायण को, पर गजब की बात देखो, उस पुत्र नारायण ने अजामिल की आवाज नहीं सुनी, उस वाले नारायण ने अजामिल की पुकार सुन ली। और उसी समय नारायण ने पार्षद भेज दिए, अजामिल को पार्षद वैकुंठ लेकर जाने लगे। यमदूत बोले नहीं 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 महाराज, इसको कहाँ लेकर जा रहे आप, हम तो इसे नरक में लेके जाएंगे, यातनाएं देंगे, ये पापी जो है। पार्षद बोले अब तक पापी था, पर इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है नारायण, अब ये पापों से मुक्त हो गया, इसका कल्याण हो गया। कहने लगे यमदूत नहीं नहीं, आपने गलत समझा, इसने आपके नारायण का नाम नहीं लिया, इसने आपके नारायण को नहीं पुकारा, इसने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा था। पार्षदों ने कहा अरे पागलो सुनो, यमदूतों से कह रहे हैं पार्षद, अरे अग्नि पर पाओ, चाहे जानबूझ कर रखा जाए चाहे गलती से रखा जाए, अग्नि का काम है जला देना, तो वो जला करके ही रखेगी, अपना काम जरूर करेगी। हर चीज अपना काम करती है। अग्नि पर गलती से आप गिर जाओ मैया जी, कोई अग्नि कुंडो आप गलती से गिर गए, तो अग्नि देवी ये थोड़ी ना कहेंगे भैया तू तो गलती से गिर जा, तो ये नहीं जला के राख करेंगे, तू जा गलती से गिरो, छोड़ देंगे नहीं। चाहे गलती से पाँव रखा जाए अग्नि में, चाहे अग्नि कुंड में गलती से गिर जाओ, चाहे जानबूझ के गिरा दो अपने आप को, पर अग्नि का काम है जलाना, वो जला के ही रहेगी। जहर का काम है मार देना, तो जहर को चाहे गलती से पियो चाहे जानबूझ कर पियो, तो जहर मार ही डालेगा, काम है उसका मारना। अमृत को चाहे जानबूझ कर पियो चाहे गलती से पियो, अमृत का काम है अमर कर देना, तो वो अमर ही करके रहेगा। कहने लगे पार्षद, इसीलिए हे यमदूतो, अजामिल ने भले ही पुकारा हो अपने बेटे को, लेकिन नाम तो इसने नारायण लिया है, इसलिए इसका कल्याण हो गया, इसलिए इसका कल्याण हो गया। ये पापों से मुक्त हो गया, क्यों? क्योंकि इसने नारायण नाम ले लिया। मैया जी अजामिल जैसा पापी तर गया भगवान का नाम लेके, किसके बल पर? नाम के बल पर। और आज के व्यक्ति गुरु शरण में जाना नहीं चाहते, भगवान का नाम जपना नहीं चाहते, समय व्यर्थ करते रहेंगे संसार के कार्यों में फंस करके। आज के माता पिता बस यही चाहते हैं कि हम तो नरक में जाएंगे, पीछे पीछे हमारे बेटन बेटीन भी आ जाएंगे नरक में। नहीं, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य है आप भी जीवन में भजन करें, अपने बच्चों को भी कहें कि वो भजन करें, ये माता पिता का कर्तव्य है। पर आज के माता पिता कहाँ अपने बच्चों को समझाएंगे, खुद तो सुधरे नहीं, खुद तो सुधर नहीं रहे, बच्चों को सुधारेंगे। और महाराज भगवान का भजन करना तो दूर की बात, वो बच्चों से भजन करवाना तो दूर की बात, खुद भजन नहीं करते, खुद भगवान के लिए समय निकाल के माला नहीं जपते। अरे महाराज कई कई तो हमने ऐसा देखा है, कभी कभी हम जाते हैं, ज्यादातर तो हम शहरों में कथा करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें गांव में जाते हैं कथा करने के लिए,
तो कई कई गाँवों में हमने देखा है, आज के व्यक्ति जानते हो भजन नहीं करेंगे, माला के लिए कहते समय नहीं है, भजन के लिए कहते समय नहीं है, और महाराज वही व्यक्ति जानते हो ना जाने बना लेंगे कि वो बैठ जाएंगे सारे और वहां बैठ करके क्या करेंगे, ये ले मैंने डाल तू भी डाल। हमने देखा है कहीं कहीं, आपने भी देखा हो शायद, हमने कभी कभी जाते ना गाँव, महाराज बहुत देखा है। और हमने तो देखा है महाराज, युवा ही नहीं जवानी नहीं, बूढ़े बूढ़ों को देखा है जो खिसकने वाले कुछ दिनों में, ऐसे ऐसे को देखा है। जेवारो पत्ता मैंने डालो तू भी डालो, देखा है कि नहीं देखना आप, देखा आपने क्या है। और वो व्यक्ति कहते, कोई कहते क्या कर, टाइम पास कर, तेरा टाइम कर देगा पास, जब काल आए ना ढंग से ही करेगा तो पास है जी, पास टाइम पास कर दे, टाइम पास। एक बात बताओ, कहने की बात ये है, जो बूढ़े व्यक्ति कुछ दिनों में मरने वाले हैं, वो व्यक्ति क्या लेकर बैठे, ताश खेल रहे हैं। एक बात बताओ, वो अपने बच्चों को क्या सीख दे देंगे, क्या सीख दे देंगे। आज आप खेल रहे हो ताश, कल बेटा ताश खेलेगा, आप उसे समझाओगे तो बेटे के पास जवाब होगा, वो कहेगा तुम भी तो खेलते थे। फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे आप। मैं बार बार कहती हूँ, ये समय बड़ा कीमती है, जो निकल गया वो वापस नहीं आने वाला है। अभी ये जीवन बड़ा अनमोल है, कीमती है, समय यूं ही व्यर्थ ना करने दीजिए। जितनी देर ताश पत्ते खेलने में निकाल देते हो, अगर उतनी देर अगर भगवान का नाम जप लो तो महाराज वही भजन आपका कल्याण करा देगा, कल्याण कर देगा। और ये कौन सिखाती है, हमारी कथाओं में सिखाती है। बच्चों का धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करो और भगवान का भजन करें। और माता पिता का धर्म क्या है, खुद भी अच्छे कर्म करे और बच्चों से भी अच्छे कर्म कराए। आज के बच्चे देख देख करके ही सीख रहे हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ रहा है, देख देख के सीख रहे हैं। और मैं बार बार कहती हूँ, बच्चों को प्रयास करो बाल्य अवस्था से भजन से जोड़ दो, क्योंकि बाल्य अवस्था में बच्चे का हृदय एकदम कोरे कागज की तरह होता है, जो लिख डालोगे वो लिखा रह जाएगा। क्यों बाबा जी, हाँ जी कि ना जी, जो लिख दिया वही लिखा रह जाएगा। बाल्य अवस्था में बच्चों को जो सिखाया जाता है, बड़े होके बच्चे वही करते, वही बनते, वही करते। एक बार एक बच्चे ने देखा नल टंकी में से पानी निकल रहा है, पिता से पूछा, पिताजी पिताजी ये पानी कहाँ से आ रहा है। पिताजी बोले वो दूर नदी है ना, वहां से आ रहा है। बच्चा बोला मुझे ऐसे नहीं पता, दिखाओ चल के। तो पिताजी गए, बेटे को साथ लेके नदी के पास आए, देख देख यहाँ से जला रहा है। बेटा बोला थोड़ा और पास चलिए ना। पिताजी और पास लेके गए, नदी के एकदम किनारे आ गए। पिता ने कहा यहाँ से जल जा रहा है। बेटा बोला अच्छा। पिताजी बोले हाँ। बेटा बोला नल में भी यहीं से आ रहा है, टंकी में भी यहीं से आ रहा है, सब जगह यहीं से आ रहा है पानी। पिताजी बोले हाँ। बेटे ने उसी समय पिता को धक्का दिया पानी में, दौड़ता हुआ घर आया, मम्मी मम्मी नल खोलो, पापा आते ही हो गए। क्या है, जो सिखाया जा रहा है बच्चे वो सीख रहे हैं, उन्हें जो बता दिया उन्होंने उसी को मान लिया। अगर तुम बता दोगे सब कुछ तुम्हारा राम है, तो बताओ जब उन्हें पता चलेगा सब कुछ राम है, तो क्या वो राम को पाने का प्रयास नहीं करेंगे? करेंगे। इसीलिए थोड़ा बच्चों पर ध्यान दो। हम फिर से कहेंगे, अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं, अपने बच्चों के हाथों में माला झोली पकड़वाइए। अपने बच्चों के हाथों में क्या दीजिए? आज के छोटे छोटे बच्चे फोन हाथ में,
कथा में बैठे तो फोन जी खा जाएगा एक दिन तो। और सच्ची बताए महाराज, आज के 100 में से 90% व्यक्ति फोन से ही बिगड़ रहे। सच्ची बता रहे महाराज। आज के माता पिता कहते क्या करें, सुनते ही नहीं है, फोन ही फोन चाहिए। तो एक बात बताओ हमें, पहले तो माता क्या करती है, काम कर ले बेटे को फोन दे ले, फोन पकड़, फोन देख ले कार्टून, यही बनेगा तो है, तू भी यही बनना है एक दिन, कार्टून। लेकिन सच बताए मेरी अवस्था भी बहुत छोटी थी, पर मुझे भी तो सुंदर संस्कार दिए गए, मुझे भी तो हाथों में माला झोली पकड़वाई गई। और देखो आज ये मेरे पिता, मैं मानती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ, अगर मुझे बाल्यावस्था में ना समझाया जाता, अगर मुझे 5 वर्ष की आयु में गुरु की शरण में ना ले जाया जाता होता, जो 6 वर्ष की आयु में मैं गद्दी ना प्राप्त करती, और आज इस डुमेला में आके आपको कथा ना सुना रही होती, आपको कथा नहीं सुना रही होती। मुझे बाल्यावस्था में ज्ञान मिला, और मैं मानती हूँ आज मेरी आयु 17 साल की, अगर मुझे आज ज्ञान मिलता तो महाराज शायद मैं भी ना सुनती अपने पिताजी की बात, मैं भी अपने जीवन में अपने पिताजी की बात है ना अपनाती। लेकिन मुझे बाल्यावस्था में समझाया गया, समझ गई, आज आपको समझा रही, तो तुम भी अपने बच्चों को समझाओ ना। फोन हम भी चलाते हैं, फोन आपके भी बच्चे चलाते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना सा है कि हम दुनिया को भी समझा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। कारण क्या है? आप कभी ध्यान नहीं देते अपने बच्चे पर, लेकिन मेरे पिताजी ने हमारे पर ध्यान दिया। कभी चेक कर लिया करो कौन क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, कभी देख लिया करो, थोड़ा ध्यान दो खुद पर भी बच्चों पर भी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। नाम के बल पर अजामिल तर गया, तुम क्यों नहीं तर जाओगे? कभी सोचो, विचार करो और फिर भगवान का नाम जीवन में अपनाओ और जपना शुरू करो। सुखदेव जी महाराज उसके पश्चात कहते, एक भगवान के और प्यारे भक्त हुए जिनका नाम था प्रहलाद। पिताजी ने बहुत उसको रोका, भजन छोड़ दे, नारायण का भजन छोड़ दे, पर प्रहलाद जी ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। प्रहलाद कहते प्राण त्याग दूंगा पर भगवान का भजन नहीं छोड़ पाऊंगा। यही होना चाहिए, हम भले ही अपने प्राण छोड़ दे पर भगवान की कथा और भगवान का भजन ना हमसे छूट पाए, ऐसा प्रयास करो। और आप तो बड़े अच्छे हैं, देखिए कितने अच्छे आप सभी भक्त हैं। अपने घरों के कामों को छोड़ करके, आप अपने परिवार को छोड़ करके, और कई तो यहाँ ऐसे हैं जो दूसरे गांव से भी यहाँ पर। अच्छा, दूसरे गांव से कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पर? हाथ उठाओ जरा। अरे वाह, जितने यहाँ के नहीं बैठे, जितने दूसरे का, तालियां बजाओ अपने लिए। धन्य है आप सभी। और देखो तो इसे कहते ठाकुर जी की कथा के प्रति प्रेम। चाहे कहीं भी हो रही हो, बस सब कुछ छोड़ के ठाकुर की कथा को सुनना है और दौड़े चले आते ठाकुर के लिए। हम तो कहेंगे एक और बार फिर से देखो, अभी नहीं, जो दूसरे गांव के व्यक्ति वो अपने लिए बजाए, जो यहाँ के वो दूसरे गांव के लिए तालियां बजाओ। देखो दूर से आके कथा सुन रहे। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं ना प्यास, इसी को तो कहते हैं ना ललक, ठाकुर जी की कथा सुनने की ललक। ठाकुर की कथा के बिना रह ना पाए। आप धन्य हैं जो ठाकुर की कथा आप आकर के सुन रहे हैं, जो यहाँ भी सुन। चलो अपने लिए भी तालियां बजा लो जो यहीं के हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कथा भी तो आपके द्वारा ही इनको सुनने को मिल रही है, जो ये बाहर से भी आ रहे हैं। आप सब ने जब इस कथा से जुड़े और आप सब जुड़े तो देखिए कितनी सुंदर कथा का आयोजन आप सबके द्वारा हुआ। और देखिए
ये दूसरे गांव के व्यक्ति भी आके यहाँ ठाकुर जी की कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य कर पा रहे हैं, पुण्य के भागी बन पा रहे हैं। आपके द्वारा ही चैनल के माध्यम से जो व्यक्ति कथा सुन रहे वो भी अपने आप को पवित्र कर पा रहे कथा के द्वारा। किसके कारण? आपके द्वारा। तो इसीलिए आप धन्य हैं। और हम तो आज ठाकुर जी आएंगे, प्रार्थना करेंगे जो यहीं के हैं, जिनके द्वारा ये कथा का आयोजन हो रहा है, उन सभी के, और जो यहाँ के कथा सुन रहे उनके भी, और जो दूर से आए हुए उनके भी, ठाकुर जी आप सभी के जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखे। और हम तो कहेंगे ठाकुर जी आज डुमेला में नहीं, यहाँ जितने भी भक्त दूर दूर से आए हैं और जो यहाँ के भी है, इन सभी के हृदय में भी आकर के आज ठाकुर जी आप बैठ जाना। ऐसी की कामना हम आप सबके लिए करेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, भाव से बोलना पड़ेगा। प्रहलाद के पिता ने बहुत प्रहलाद को कहा भजन छोड़ दे, भजन छोड़ दे, पर प्रहलाद ने नहीं छोड़ा। पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को खाई में धक्का दिलवा दिया, वहां नारद ने रक्षा करी। कढ़ाई में उबलते हुए तेल में डाला, वहां पर भी ठाकुर जी ने रक्षा करी। सर्पों के बीच रख कर दिया बंद, वहां भी ठाकुर जी ने प्रहलाद की रक्षा करी। भूखा रखा हुआ प्रहलाद को लक्ष्मी जी आकर भोजन खिला रही है, ठाकुर जी बार बार प्रहलाद की रक्षा कर रहे, उस पर कृपा कर रहे हैं। अब तो महाराज होलिका ने मारना चाह, लेकर बैठ गई गोद में चिता पर। होलिका तो मर गई, पर प्रहलाद की रक्षा हो गई भगवान के नाम के बल पर और विश्वास के बल पर। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु को आवेश में, हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और उसने आवेश में आकर के अब कहा, आज जो हिरण्यकश्यपु है उसकी बहन मर गई, दुखी है, और आवेश में आकर उसने प्रहलाद से कहा, हे दुष्ट पापी, तुझे तो बाद में देखूंगा, पहले उस तेरे नारायण से निमट लो जो बार बार तुझे बचाता है। बता कहाँ छुप के बैठा है वो तेरा नारायण। प्रहलाद ने कहा, पिताजी वो कहाँ नहीं है, आप में है, मुझ में है, इस सिंहासन में, इस खंबे में भी नारायण है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, इस खंबे में है तेरा नारायण? प्रहलाद बोले, सब जगह है तो इसमें भी होंगे, जरूर है। उसी समय हिरण्यकश्यपु ने उठाई गधा और जैसे ही उस स्तंभ की ओर चला गधा को लेकर, और जैसे ही स्तंभ पर गधा का प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, खंबे को चीर करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, खूब पटकी लगाई, खूब उसको मार लगाई, और उसको पकड़ करके द्वार पर बैठ गए, उसको गोद में रख लिया। हिरण्यकश्यपु थोड़ी देर कांपा, फिर मुस्कुराने लगा। भगवान बोले, क्यों हंस रहा है? हिरण्यकश्यपु बोला, क्योंकि तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान बोले, मतलब? हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे वरदान है। भगवान ने कहा, कौन कौन से, जरा हमें भी तो बता। हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे वरदान है, ना ही तो मैं दिन में मर सकता हूँ, ना ही रात में। मुझे वरदान है, ना ही घर के भीतर मर सकता हूँ, ना ही घर के बाहर। मुझे तीसरा वरदान है, ना ही तो मैं आकाश में मर सकता हूँ, ना ही धरती पर। मुझे चौथा वरदान है, ना ही तो मैं किसी इंसान से मर सकता हूँ, ना ही जानवर से। मुझे पांचवा वरदान है, ना ही मैं अस्त्र से मारा जा सकता हूँ, ना ही शस्त्र से। मुझे वरदान है, ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से मैं मारा नहीं जा सकता। हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे वरदान है, 12 महीनों में मैं किसी भी महीने में नहीं मारा जा सकता। भगवान भी मुस्कुराए, अब सुन बेटा हमारी बात भी। भगवान भी आवेश में कहते हैं, अरे दुष्ट, जरा देख तो सही, ना ही तो अभी दिन हो रहा है, ना ही रात, अभी शाम हो रही है। ना ही तो तू घर के भीतर है, ना ही घर के बाहर, अभी तू घर के द्वार पर है। ना ही तो तू आकाश में, ना ही धरती पर है, अभी तू इस समय मेरी गोद में है। ना ही तो मैं इंसान हूं, ना ही जानवर, जरा ध्यान से देख मुझे। और ना ही मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा, ना ही शस्त्र से। मैं तुझे अपने नाखून
नाखूनों से मारूंगा। और सुन, ब्रह्मा ने पूरे संसार को बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। भगवान ने कहा मैं जानता हूँ तू 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं बढ़ सकता, इसलिए मैंने तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया, जिसको हम कहते अधिक मास। ये 13वां महीना माना गया है। आज नरसिंह भगवान ने सारे वरदान हिरण्यकश्यपु के फेल कर दिए और हिरण्यकश्यपु का पेट पकड़ा और अपने नाखूनों से चीर डाला है। आन तोज ने अपने गले में माला की भांति धारण किए, चारों ओर हाहाकार मच रहा है, देवता थर-थर कांप रहे हैं। ऐसा भयंकर रूप, इतना क्रोध। तब प्रहलाद ने आके कहा प्रभु शांत हो जाओ। अब भगवान शांत हो गए और भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, खूब लाड़ प्यार किया है और प्रहलाद से कहा मांग कुछ। तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु कभी जीवन में आपसे कुछ मांगना ही ना पड़े, बस ऐसी कृपा कर दो। आज भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी है और आज प्रहलाद का कल्याण हुआ है। प्रहलाद की भक्ति के कारण 21 पीढ़ियों का कल्याण हो गया, 21 पीढ़ियां भी तर गई है। भक्त प्रहलाद पर भगवान की करुणा हुई है। बोले नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं उसके पश्चात में समुद्र मंथन हुआ, उससे पहले अनंत वस्तुएं निकली, फिर अमृत निकला। धन्वंतरी जी अमृत लेकर निकले, दैत्य अमृत लेकर भागे, तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। बोले मोहिनी भगवान की जय। अच्छा, दैत्यों में भी थोड़ा सा झगड़ा हो गया, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा अमृत। तो भगवान ने कहा झगड़ क्यों रहे हो? तो एक दैत्य बोला सुनो देवी, एक काम करो, आप ऐसा करो, ये अमृत आप अपने हाथों से सबको पिला दो, सब शांति से पी लेंगे अमृत। अब तो महाराज भगवान ने क्या किया, दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया, दैत्यों को मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत पिला दिया। देवासुर संग्राम हुआ है, पर दैत्यों की हार हुई, देवताओं की विजय हुई। देवता अमर हो चुके अमृत को पी के, अभिमान आ गया। इधर राजा बलि ने गुरु की कृपा प्राप्त करके, देखो देवता अमर है, फिर भी राजा बलि ने क्या किया, गुरु कृपा पा करके स्वर्ग पर चढ़ाई करी। स्वर्ग ही नहीं, त्रिलोकी भी अपने कब्जे में कर दी। अब देवता भटक रहे हैं दर दर, तो अदिति माता दुखी हुई, कुछ व्रत बताए और महाराज श्री अदिति माता ने व्रतों का पालन किया और भगवान इनके यहाँ पर पुत्र बन करके आए हैं, वामन अवतार लेकर आए हैं। बोली वामन भगवान की जय। और भगवान वामन बन के आए और भगवान ने आज आकर के भगवान सीधे चले हैं राजा बलि के यहाँ। राजा बलि ने कहा कुछ मांगो, भगवान ने कहा 3 पग भूमि चाहिए। बलि कह रहे कुछ अधिक मांगो, भगवान कह रहे नहीं नहीं, हमें 3 पग भूमि चाहिए बस, हम संतोषी ब्राह्मण है, इससे अधिक नहीं चाहिए, जितनी आवश्यक है उतना मांग रहे। फिर भी भगवान से बलि कह रहे कुछ मांगो ज्यादा, भगवान बोले नहीं नहीं इतना ही चाहिए, देते हो तो बात करो वरना जा रहे। बलि कह रहे नहीं नहीं ठहरो, द्वार पर आया हुआ भिखारी हो या ब्राह्मण हो, साधु, कभी किसी को खाली हाथ मत जाने दो। अगर तुम्हारे द्वार से कोई ब्राह्मण साधु भिखारी खाली हाथ जाता है तो इससे तुम्हारा धर्म नष्ट होता है, इसलिए तो मेरा धर्म नष्ट ना हो जाए, इसलिए माता जानकी भी लक्ष्मण रेखा को पार कर गई थी। क्यों? द्वार पर साधु आया, पता था रावण है, पर ये मेरे द्वार पर आया है, मुझसे भिक्षा मांग रहा है, खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। और दिया कि नहीं दिया, जो चाहता था। किसे लेने आया था? सीता जी को लेने आया था, और सीता जी चली रावण की लंका तक। धर्म नष्ट नहीं होने दिया अपना, इसलिए द्वार पे से कभी किसी को खाली हाथ मत जाने दो। अब यहाँ पर भी देखो,
बलि कह रहे ठीक है जैसी आपकी इच्छा। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा नहीं, संकल्प करो। बलि ने कहा कि ठीक है, मैं चारों दिशाओं के सामने आज संकल्प लेता हूँ। मैं आज इन ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले रहा हूँ। और जैसे ही कहा